मंदिर बनाया था, मंदिर कुछ लोगों के लिए है। मैंने पहले ही बोला, मंदिर से दलितों को, ओबीसी को कोई फायदा नहीं है। मंदिर सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति के लिए फायदा करता है। मंदिरों से आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील पैदा नहीं होते हैं। मंदिरों से अंधकार, अंधविश्वास पैदा होता है ना। हम हजारों सालों से घंटा बजाते हैं, कुछ नहीं मिला आज तक। अगर मिला हमें तो संविधान से मिला, और आज भी वो अगर संविधान को खत्म कर देंगे तो फिर भी जो हमारे पास आया वो भी खत्म हो जाए। जय श्री राम लेकर लोगों को मारने का काम करते हैं। पहलुका की कहानी देख लीजिए आप। जंगल राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ दलितों को भी मारा जा रहा है, मुसलमान को भी मारा जा रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ जाति देखकर कार्रवाई होती है। थाने में एक ही जाति के लोग हैं, वो एक विशेष जाति के लोग हैं जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है, और वो सरासर जुर्म कर रहे हैं जो सरासर गलत है। जंगल राज है वहाँ पर। और जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं आदित्य जी, वो खुद एक अपराधी रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अपराधियों को कैसे संरक्षण दी जाती है। वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जब तुम्हारा बाप मर जाता तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? तुम्हारी माँ मर जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? तुम्हारे घर में कोई मर जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? ब्राह्मणों को बुलाओ, प्राण प्रतिष्ठा कर दो, फिर तो डॉक्टर की जरूरत है, किसी की जरूरत है। ये सिर्फ धंधा बना रखा है। देखो, रामराज क्या होता है मैं तो देखा नहीं। रामराज एक कल्पना है कुछ लोगों की। राम जो है वो मैथोलॉजी के करैक्टर है। राम कोई वास्तविक नहीं है, और कुछ लोगों की आस्था होगी राम के अंदर, मगर राम आज राजनीति के सबसे बड़े एक ऐसे किरदार बन चुके हैं जिनसे कुछ लोगों की राजनीतिक सुनिश्चित होती है। पहली बात तो कोई रामराज नहीं है। पूरे देश के अंदर संविधान का राज चल रहा है, मगर इस संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कानपुर का मुद्दा देखा होगा। कानपुर में उनकी पुलिस को मारा जाता है, वो उनको संरक्षण देते हैं, उनकी पुलिस उनको संरक्षण देती है। और जब संरक्षण देती है, जब उनको पता है कि हमारे कई मिनिस्टर और हमारे कई नेताओं के नाम ले सकते हैं, तो फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाता है। तो वहाँ पर जंगल राज है, वहाँ राम राज नहीं है, वहाँ जंगल राज है, और संविधान के राज को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब कानूनी कार्रवाई होती रहेगी तो फिर कोई भी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी महिला के साथ में, किसी दलित के साथ में, किसी गरीब व्यक्ति के साथ, किसी मुसलमान के साथ में वो नाइंसाफ़ी कर देगा, वो न्याय ही करेगा। सबसे ज़्यादा अपराधी तो बीजेपी में है, जो सरकार में शामिल है। नहीं, बिल्कुल है, वो तो बीजेपी में है। देखो, जब अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जहाँ वो राम का नाम लेते हैं भगवान के लिए, राम का नाम लेते हैं एक ऐसा कि भाई वो आदर्श पुरुष है, और वहीं जय श्री राम लेके वो लोगों को मारने का काम करते हैं। पहलुका को कौन ने मारा? जय श्री राम मालो ने मारा ना मारा? उसके बाद कितने लोगों को, चाहे आप झारखंड की बात ले लीजिए, झारखंड में भी एक व्यक्ति हैं, उनको भी मारा। हजारों लोगों की मोब लिंचिंग करना, हजारों लोगों को जय श्री राम के नाम पर मारना, तो वो प्रवृत्ति बन चुकी है, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति बन चुकी है कि भाई आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म को, दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को कमज़ोर कीजिए। जब तक तुम, क्योंकि आज़ादी कौन दे रहा है? आज़ादी संविधान दे रहा है, तो संविधान को आप ख़त्म कर दीजिए, संविधान को कमज़ोर कर दीजिए। जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका जो मूलभूत ढांचा है, उसको कमज़ोर कर दीजिए, तो फिर हमारा राज चलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। ये सरकार नहीं है, सरकार अपने एजेंडे को पूरा करने। सरकारों का काम ये नहीं होता है, सरकारों का काम होता है लोगों का भला करना। जो जहाँ की जो जनसंख्या हमारी है, रात दिन वो तड़प रही है हर चीज़ के लिए। हमारे जो लोग हैं तड़प रहे हैं, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। सीएम पैदा होंगे, उनके सीएम पैदा हो जाएंगे, मगर मंदिरों से सिर्फ हमारे लिए अंधकार पैदा होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि हिंदू धर्म है वो षड्यंत्र है, वो धर्म नहीं है। उससे निकलकर, उस षड्यंत्र से निकलकर आपको बुद्ध की तरफ जाना चाहिए, बाबा साहब कह गए हैं। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई बात कही है जिसमें संविधान चलता है, तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, तो हमें बाबा साहब की बात माननी चाहिए। हमें मंदिर मस्जिद की तरफ नहीं लड़ाई करनी चाहिए, हमें विद्यालयों के लिए बात करनी चाहिए, हमें स्कूल्स के लिए बात करनी चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स के लिए बात करनी चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए, हमें संविधान की बात करना चाहिए। वो हमें इनकी बात नहीं करना चाहिए। ना तो वो हमारे रोजगार देने की बात करते हैं, वो हमें मंदिर में लेके जाते हैं। मंदिर में घंटा नहीं बजाना। हम आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, वकील बने, मेरे जैसे किससे बने? वो घंटा हिलाने से बने क्या? वो घंटा हिलाने से नहीं बने, वो संविधान पढ़ने से बने, अधिकारों पढ़ने से बने, वो स्कूल में जाने से बने। देखो, जहाँ तक मंदिर की बात है, तो जब कोरोना आया था और जो लॉकडाउन हुआ था कंप्लीट, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब बंद कर दिया था। इट मीन्स कि भगवानों को 5 महीने तक ताले में बंद किया था। तो भगवान कोरोना में काम नहीं करता।
भगवान निष्क्रिय हो गया, भगवान काम नहीं कर रहा। कोरोना में डॉक्टर काम कर रहे हैं या वैक्सीन के इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीन काम करेगी। दुनिया में कोई ऐसा भगवान नहीं मिला आज तक जो कोरोना का भी कुछ कर सकता है ना। तो इसलिए भगवान आदमी का क्या करेगा। तो ये जो पत्थर की जो मूर्तियां हैं, किसी के लिए आस्था की बात हो सकती है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति करी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जब तक तुम लोगों में अंधविश्वास नहीं फैलाओगे तो लाखों लोगों को गुलाम नहीं बना पाओगे। जो धर्म का काम है सिर्फ लड़ाई करने का काम आता है, इंसानियत के साथ नहीं आता है। बुद्ध ने कहा है कि मानव मानव एक समान। आप युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। बुद्ध इस देश के अंदर उपयोगी है। आज हमें तार्किक चीज चाहिए, हमें वैज्ञानिक की चीज चाहिए, हमें अंधविश्वास की बात नहीं करनी चाहिए। आज लोगों को शिक्षा की जरूरत है, आज लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है, मंदिर की जरूरत नहीं है। मंदिर तो लाखों मंदिर है इस देश के अंदर, कम मंदिर थोड़ी है, हर घर में मंदिर मिलेगा। आज हॉस्पिटल की जरूरत है, जिन हॉस्पिटल में जाके लोग अपना इलाज करा सकें, लोग ना मरें। आज लोग मर रहे हैं बिना दवाई के। इस देश के अंदर 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। खाने की जरूरत है। आज लोगों पर घर नहीं है, लोगों पर रोजगार नहीं है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो कैसा देश चलेगा। सरकारें मंदिर बनाने के लिए नहीं आती हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं आती है। सरकार देश के लोगों के लिए उनकी सुविधा करने के लिए आती है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, देश में सब सुरक्षित होना चाहिए। जिस देश में लोग सुरक्षित नहीं है, उस देश का राजा, उस देश की सरकार सही नहीं हो सकती है। इसलिए लोगों की ड्यूटी बनती है कि सरकार को जल्दी से जल्दी बदले, चेंज करे, उनको मौका मिलता है। मोदी जी कहते हैं कि सब कुछ देश में चंगा सी है। नहीं, मोदी जी तो सब कुछ कहेंगे ना, मोदी जी के लिए चंगा है। मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अफसर ढूंढो, अफसर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने 900 अपने ऑफिस बना लिए हैं, बीजेपी ने 900 ऑफिस बना लिए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी आपदा आ रहा था पूरे देश के अंदर, उन्होंने अपनी सरकार बना ली। एक अफसर और लेना चाह रहे थे, वो वहाँ पे आपका राजस्थान में उनको मिला नहीं है। तो वो तो अफसर देख रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी और नोटबंदी में अफसर देखा, बड़ा घोटाला। रिफाइल जो आए थे वो जो जेट आए हैं, जेट जो हवाई जहाज आए, एयरक्राफ्ट आए, उन्होंने बड़ा घोटाला करा। वो देश को लूट रहे हैं। उनके जो साथी हैं, मोदी जी के जो साथी हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, नीरव मोदी हैं, चौकसी हैं, विजय माल्या हैं, वो देश को लूट कर चले गए, बुला के नहीं आए। वो कह रहे थे उस समय कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार छिन गए, रोजगार नहीं दिए। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। उन्होंने कहा कि 15-15 करोड़ लाख रुपए देंगे, एक भी आदमी को बताओ जो 15-15 लाख रुपए दें। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे, देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। ऐसी सोने की चिड़िया बनाएंगे देश के अंदर। अरे जो हमारे पास था वो भी लूट गया है। सरकार देख नहीं रही है। सरकार तैयार है, सरकार को कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग है, उनको ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमें हमारे बच्चों को मान सम्मान से रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। जो सरकार हमें सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान, सम्मान भी नहीं दे सकती, वो सरकार देश के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। मोदी जी दे तो रहे हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, 1 किलो चना दे रहे हैं वो। हाँ, तो मोदी जी दे रहे हैं ना, तो उनको दे रहे हैं भक्तों को। भक्त क्यों चिल्ला रहे हैं। भक्त जो हैं, मोदी जी ने भक्त बना रखे हैं कुछ। 5 किलो चने में, 5 किलो आटे में क्या कोई अपना जीवन, 4 बच्चों के जो साथ में रहते हैं, क्या जीवन कर लेगा क्या कल। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। मोदी जी हवाई लंबी बात फेंकते हैं। लंबी बात फेंकने से देश नहीं चलता है। देश चलेगा लोगों की सुरक्षा करने से। लोगों की सुरक्षा जब तक नहीं है, लोगों के पास में उनके सुविधा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन के रास्ते नहीं है, कैसे काम चलेगा। इस देश के अंदर चंद लोगों के बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और इस देश के जो लाखों करोड़ लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि क्लास क्या होती है, स्कूल नहीं जा रहे हैं। मगर आज भी चंद लोगों के जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चे आज भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अमीर लोगों के आज भी अच्छे मेदांता जैसे हॉस्पिटल में इलाज हो रहे हैं। जब देश के गृह मंत्री कोरोना से पीड़ित होते हैं तो मेदांता चले जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जब पीड़ित होते हैं तो मेदांता चले जाते हैं। उनके लिए मेदांता और अपोलो जैसे हॉस्पिटल हैं। और जब गरीब आदमी होता है तो उनको लाइन में लगा दिया जाता है, डॉक्टर भी देखने लिए आते हैं। बिहार की रिपोर्ट है कि डॉक्टर इसलिए नहीं मरीज को देखने जाते कि डॉक्टर को ये प्रॉब्लम है कि कहीं हमें ना कोरोना लग जाए, फिर हमारा इलाज कौन करेगा। जब इस देश के हालात इतने बुरे हैं तो वो मंदिर बना रहे हैं, बनाते रहे मंदिर, मुबारक है उनको। मंदिर से हमारे देश में कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो सही देश के लोगों के लिए कुछ काम करेंगे जब कुछ होगा। सर, आपने कोरोना की बात करी है। जब ये मरकज का मैटर आया था दिल्ली में, तो पूरी जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने कहा था कि देखिए मुसलमानों ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया है। इस मरकज से शुरू हुआ है कोरोना, धीरे धीरे पूरे दिल्ली में फैल गया है। लेकिन अब कोरोना ने जो है यूपी में 2 कैबिनेट मंत्री की जो है जान ले ली है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मैटर को? देखो, जो मीडिया है वो चाटुकार मीडिया है। जो मुख्य धारा का मीडिया है वो मोदी जी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। वो जिस मुद्दे को उठाना चाहे उस मुद्दे को उठा देते हैं। ये मुद्दा जो था वो मीडिया का बनाया मुद्दा था। मरकज के जो थे, आपका जो अपना वहाँ के मौलवी थे, साद, कहाँ है आज वो?
बताइए कहाँ है? कोई गिरफ्तारी हुई उनकी? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। जब तक ये देश में हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो इनकी राजनीतिक सुनिश्चित नहीं होगी। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करना चाहते हैं। हमारे देश में मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। मुसलमानों ने हमेशा अपनी जान बलिदान दिया इस देश की धरती को, यहाँ तक देश को आज़ाद कराने के लिए। ये सिर्फ जो आरएसएस का एक वहम है, आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है कि मुसलमानों को अपना दुश्मन बना के सारे हिंदुओं को एक साथ लाए, और हिंदुओं में जो वर्गीकरण है वो समझ लें कि वो कुछ ही चंद लोग हैं जो आरएसएस के कुछ चंद हिंदू हैं, वही देश पर राज कर रहे हैं। बाकी तो सारे जितने भी लोग हैं वो सब गुलाम हैं। उनका कोई इस देश के अंदर कोई अधिकार नहीं है। जब देश के अंदर संसाधन जो है, जो नेचुरल संसाधन है, उन पर सबका अधिकार होना चाहिए। जब देश में नेचुरल है, वाटर नेचुरल है, किसी के बाप ने तो बनाया नहीं पानी। जब पानी से कोई चीज़ बनती है तो बराबर बराबर बंटनी चाहिए। अगर पानी से अगर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो फिर एक आदमी एक वर्ग के लोगों को ठेके क्यों? अगर हवा में कोई चीज़ चल रही है, हवा में अगर ये जब चलता है, जितने भी ये आपका नहीं जितने नहीं आप स्पेक्ट्रम जितने भी हैं वो एक ही वर्ग के लोगों को क्यों उनके ठेके दे रखे हैं? आप बताइए। जो ज़मीन से कोई चीज़ निकलती है तो वो एक ही लोगों पर क्यों जाती है? सब में बराबर का डिवाइड होना चाहिए। वही तो समाजवाद है। वही जब ही लोगों को तुम आगे बढ़ा सकते हो जब प्राकृतिक जो चीज़ हैं, जो हमारे पास में संसाधन है, उनका भी डिवाइडेशन हम सही रूप से नहीं कर पाएंगे तो फिर देख लेना चाहिए कि वो सरकार लाखों करोड़ लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। और रही उत्तर प्रदेश की बात, दोबारा उत्तर प्रदेश में लगातार मर्डर हो रहे हैं। चाहे वो वहाँ का भी नया लेटेस्ट जो प्रधान को मारा है, सत्यमेव जयते आजमगढ़ के जो प्रधान को मारा है, नौजवान साथी थे जो अपनी आवाज़ को उठाते थे, उनको मारने का काम जो किया है वो एक मानसिकता ने मारने का काम किया है जो लगातार गलत हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 2022 में ये सरकार जानी चाहिए। अगर सरकार नहीं गई तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में और ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। तो वहाँ के लोगों को ये सचेत होना चाहिए कि ये सरकार को लगातार उखाड़ कर एक ऐसी सरकार को लेकर आनी चाहिए जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का राज कर सके।